सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है ऊ की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, देखिए और पढ़िए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, इन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो शब्द हमें दिया गया है वो है फूल, फिर है झूला, कबूतर, अमरूद। तो इसी के साथ बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ और ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें भी बोलकर पढ़िए। तो शब्द है कूप, सूप, रूप, धूप, झूल, फूल, शूल, भूल, कसूर, जरूर, पूनम, नूतन, मजबूत, मजदूर, तरबूज और शहतूत। तो ये थे बच्चों हमारे ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें कुछ और ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें बोलकर लिखिए। तो आपको इन शब्दों को बोल बोलकर लिखना है। किस प्रकार से लिखना है? पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। क, आ, ज पे बड़े ऊ की मात्रा, काजू। इसी प्रकार से बच्चों, आपको ये शब्द जोड़ जोड़ कर लिखने हैं। फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं, वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। का जू, काजू। तो इसी प्रकार से बच्चों, आप ये कार्य करेंगे। अब आपको दिए गए हैं एक छोटी सी कविता। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस कविता को पढ़ना है। तो इसे पढ़िए। तो कविता का शीर्षक है चूहा। एक चूहा भूखा था, पहनता वह जूता था, खूब शहतूत खाता था, काजू काजू कुतर कर खाता था, दूर दूर तक घूमा था, खा खा कर वह झूमा था। तो बच्चों, ये छोटी सी कविता में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ऊ की मात्रा लगाई गई है, जैसे चूहा, भूखा, जूता, शहतूत, खूब, काजू, दूर दूर, घूमा और झूमा। तो ये थे बच्चों हमारे ऊ की मात्रा वाले शब्दों से बनाए जाने वाले वाक्य। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी चित्र दिए गए हैं, तो ये जो चित्र के नीचे लिखे गए हैं शब्द, वो अभी अधूरे हैं, आधे हैं। तो आपको क्या करना है, चित्रों को देखकर इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे पहला जो चित्र है वो किसका है, सूरज का है। तो आप सूरज शब्द किस प्रकार से लिखेंगे, स पे बड़े ऊ की मात्रा, र और ज हमें पहले से दिया गया है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, सूरज। तो इसी प्रकार से बच्चों, आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है बच्चों, रंगीन अक्षरों पर ऊ की मात्रा लगाइए। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों में जो रंगीन अक्षर है उस पर आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है और इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे पहला शब्द क्या दिया गया है हमें, राज, राज। अब हम जो रंगीन शब्द है उस पर अगर हम ऊ की मात्रा लगा दें इस प्रकार से, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, राजू। तो इसी प्रकार से बच्चों, आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है जोड़ कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, तो इन अक्षरों को आपको जोड़ कर लिखना है। जैसे सबसे पहला जो अक्षर है वो क्या है, ध, जमा बड़े ऊ की मात्रा, प। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों, धूप। तो इसी प्रकार से आपको बच्चों ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है चित्र को उसके नाम से जोड़िए। तो आपको यहाँ पे बच्चों अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों के आपको क्या करना है, इन चित्रों के नाम से उनको मिलाना है।
जोड़ना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है? चूड़ी का है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चूड़ी के चित्र को चूड़ी के नाम से यानी कि चूड़ी शब्द से मिलाया गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको रचनात्मक गतिविधि दी गई है। तो क्या करना है? इसमें दिए गए चित्र में रंग भरिए तथा उसका नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें किसका चित्र दिया गया है? तरबूज का चित्र दिया गया है। तो तरबूज आप सबने खाए होंगे। तरबूज कैसे होते हैं? बिल्कुल रसीले और मीठे मीठे होते हैं, अंदर से लाल और बाहर से हरे रंग के। तो आपको क्या करना है? इस तरबूज के चित्र में रंग भरना है और उसके नाम को यहाँ पर लिखना है। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा खेल दिया गया है। तो आपको क्या करना है? आओ खेल खेले, पक्षियों का उनकी बोलियों से सही मिलान कीजिए। तो आपको यहाँ पे अलग अलग पक्षी के चित्र दिए गए हैं। तो जिस पक्षी की आवाज होती है उसकी आवाज से उसको मिलाना है। जैसे सबसे पहला जो हमें चित्र दिया गया है, किसका दिया गया है? कबूतर का दिया गया है। तो कबूतर की आवाज कैसे होती है बच्चों? गुटर गू। तो कबूतर को हम उसके आवाज से मिलाएंगे इस प्रकार से। तो ये पूरा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।